अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं एक नया ज़ाविया। क्या आपको भारत की क्रिकेटिंग हिस्ट्री नहीं मालूम है? क्या आपको भारत की हरकतें नहीं मालूम है? क्या आपको मोदी का एक्सट्रीमिज़्म नहीं मालूम है? ये तमाम चीज़ें अगर आपको मालूम है और उसके बावजूद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत की टीम पाकिस्तान आ जाएगी चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेलने के लिए, तो फिर आपकी दिमागी हालत पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़सोस किया जा सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से भारत ने हमेशा क्रिकेट और सियासत को मिलाया है और जब भी पाकिस्तान का मामला आया है, भारत ने हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया है और ये नेगेटिव एटीट्यूड इस मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर भी सामने आ गया है, खुलकर सामने आ गया है। इस पर हमने आज बात करनी है। इसके अलावा हमने ये बात भी करनी है कि चूंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात की जाती है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कब कब पाकिस्तान की टीम पर हमले हुए इंडिया में, कब कब इंडिया के जो शायकीन थे, जो क्रिकेट फैंस थे, उन्होंने अपने ही क्रिकेटर्स पर हमला किया है, कब कब उन्होंने अपने स्टेडियम्स में आग लगाई है। तो ये इतने एक्सट्रीम फैंस वहां पर मौजूद हैं। बाकी टीम्स तो वहां पर चले जाती हैं, उनको तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होते, लेकिन चूंकि भारत ने हमेशा सियासत लगानी होती है पाकिस्तान क्रिकेट के मामले में और अपने आप को बुरा साबित करना होता है, ये उसका वतीरा रहा है। और एक यूं कहते हैं ना कि अड़ंगा डालना होता है हर चीज में, तो ये सिर्फ वही हुआ है और भारत को अब इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि कंटेंट रोजाना की बुनियाद पर आ रहा है और आप कंटेंट मिस कर रहे हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जरा हम बात करते हैं कि जब भी आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है, आईसीसी क्या करता है कि तमाम टीम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाता है, बिठाता है, उसके ऊपर बातचीत होती है, काफ़ी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होती है कि होस्टिंग राइट्स कहाँ जाएंगे। तमाम टीमें जब एग्री कर लेती हैं, तमाम टीमों के रिप्रेजेंटेटिव्स एग्री कर लेते हैं, उसके बाद किसी भी मुल्क को होस्टिंग राइट्स अवार्ड किए जाते हैं। तमाम जो ममालिक हैं वो सिक्योरिटी कंसर्न्स पर भी पहले बात कर लेते हैं, आना जाना रहना, इंतजाम, स्टेडियम्स वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। उसके बाद होस्टिंग राइट्स अवार्ड किए जाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके ऊपर आईसीसी तमाम ममालिक के सिग्नेचर लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात हो जाती है कि ठीक है जी, फलाने मुल्क में ये टूर्नामेंट हो रहा है तो ब्रॉडकास्टर्स भी आ जाएंगे, वहाँ के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी देख लिए जाते हैं, वहाँ के स्टेडियम अरेंजमेंट्स भी देख लिए जाते हैं। सारी बातचीत हो जाती है, सारा अरेंजमेंट हो जाता है, हर मुल्क एग्री कर लेता है, तमाम मुल्क ये बात सामने ले आते हैं कि उन्हें किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद होस्टिंग राइट्स आईसीसी किसी भी मुल्क को अवार्ड कर लेता है, जैसा कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए गए आईसीसी की तरफ से। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कल सुबह उठकर आईसीसी ने ऐलान किया कि आज हम होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा ये बड़ी डिटेल में डिस्कशंस होती है, तमाम चीज़ें देखी जाती है, उसके बाद ये मामला तय पाते हैं। तो अगर भारत को अचानक से याद आया है कि जी पाकिस्तान हमें नहीं जाना है, तो उसकी सबसे बड़ी खामख्याली ये है और गलतफहमी ये है कि वो इस तरह की हरकतें करता रहेगा और पाकिस्तान उसको जवाब नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस मर्तबा सबसे स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया है। मोहसिन नकवी साहब ने सबसे स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया है। इससे पहले क्या होता था, ज़का अशरफ साहब वगैरह भी थे और भी लोग थे, वो जब इंडिया में कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता था तो हम लोग चले जाते थे वहाँ पर। और हम जो है वो पिछले साल भी 2023 में भी गए थे, हम पहले भी गए थे, जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, टी20 का वर्ल्ड कप था, उससे पहले भी हम गए थे। तो पाकिस्तान तो जाता रहा है, पाकिस्तान की जो वहाँ पर मैनेजमेंट थी क्रिकेट बोर्ड की, वो जाती थी, वहाँ के सिक्योरिटी कंसर्न वगैरह देखती थी, ट्रिप भी हो जाता था और सिक्योरिटी की चीज़ें भी देख लेते थे और फिर वो वापस आकर कहते थे ओके जी सब ठीक है, पाकिस्तान की टीम चले जाती थी। पाकिस्तान ने हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने से गुरेज किया है, हमेशा क्रिकेट को प्रायोरिटी दी है। गेम इज बिगर देन एवरीथिंग। लेकिन इस मर्तबा भारत की हिस्ट्री को देखते हुए मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा जबरदस्त एक स्टैंस लिया है। उन्होंने कहा है कि जी इनफ इज इनफ, हाइब्रिड मॉडल नहीं चलेगा। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बात कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया के बगैर हमें आईसीसी का ये टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी करवानी पड़ी तो हम करवाएंगे और हम अपनी जो चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स है उसको कहीं और भी शिफ्ट नहीं होने देंगे, किसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे। और बिल्कुल सही कहा है मोहसिन नकवी साहब ने, हमने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में करवा के देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, उसका वो फ्लॉप हो गया टूर्नामेंट। सो इस वजह से कि आप इंडिया को हमेशा अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं और वो सर पे चढ़ता रहता है, ये क्रिकेट का भी नुकसान होता है और पाकिस्तान का भी नुकसान होता है। अब पाकिस्तान ने ये किया है कि एक लेटर लिख दिया है, एक सख्त लेटर लिख दिया है आईसीसी को, और आईसीसी से कुछ सवालात पूछे हैं पीसीबी ने, कुछ सवाल सामने रखे हैं। वो सवालात क्या है? सबसे पहले तो
पीसीबी ने आईसीसी से ये पूछा है कि आपने अब जो हमें बताया है कि बीसीसीआई ने, इंडिया ने मना कर दिया है अपनी टीम भेजने से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको यानी आईसीसी को बीसीसीआई ने कब ये बात बताई है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे? ये पहला सवाल किया है। दूसरा सवाल ये किया है कि क्या आपको ये बात उन्होंने रिटन में कम्युनिकेट की है बीसीसीआई वालों ने? ये भी ज़रा आईसीसी हमें बताएं। फिर तीसरी चीज़ उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने उस लेटर में ये लिखी है कि आईसीसी हमें ये बताए कि इंडिया ने क्या रीज़न्स दिए हैं जिनकी बुनियाद पे वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो रीज़न्स क्या है? फिर उसके बाद पाकिस्तान ने ये भी पूछा है आईसीसी से कि जब आपको इंडिया ने ये बात कम्युनिकेट की कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा है, तो फिर आपने इंडिया को क्या क्या कम्युनिकेट किया? और पाकिस्तान ने एक और बात भी की है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने आपको रिटन में ये चीज़ भेजी है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो ज़रा वो रिटन जो उनका लेटर है या जो ईमेल है या जिस भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन के तहत वो ऑफिशियली इंडिया ने भेजा है आपको, वो ज़रा हमें भेजिए। हम उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके फिर लीगल ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे और फिर उसके बाद बताएँगे कि हम क्या कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड पर आते हैं, आप स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो एक ऑप्शन तो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये भी आया है कि जी, अगर पाकिस्तान नहीं आता है भारत क्रिकेट खेलने के लिए, तो फिर हम भी चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी मैच, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में करवा लिया जाए, हम भारत के खिलाफ फिर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सबसे स्ट्रांग बात कर दी है कि जी, हमें खेलना ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है हमें, हम नहीं मरे जा रहे हैं, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी ऑर्गेनाइज करवाता है, तो आपको खेलना चाहिए उसूलन। और चूंकि आप सारे एग्रीमेंट्स और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और सारी चीज़ों पे पहले साइन कर चुके हैं, एग्री कर चुके हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप खेलें यहाँ पर आके क्रिकेट। लेकिन आपके कंसर्न्स बस उल्टे-सीधे कंसर्न्स होते हैं, तो ख़ैर पाकिस्तान ने कह दिया है कि जी, हम फिर नहीं खेलेंगे उनके साथ, ये तय कर लिया है। दूसरी चीज़ पाकिस्तान की तरफ से जो ऑप्शन सामने टेबल पे आ रहा है, जो डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि 2026 में टी20 का जो वर्ल्ड कप है, वो इंडिया में है। अब पाकिस्तान की टीम ये भी सोच रही है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है, वो ये भी सोच रही है कि अगर आप हमारे पास नहीं आएँगे, हम भी आपके पास नहीं जाएँगे क्रिकेट खेलने के लिए, और जो टी20 का जो वर्ल्ड कप है। अब जब पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट कम होगी, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भी ये दोनों ममालिक एक-दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, किसी भी मुल्क पर हो, तो ये पूरे आईसीसी का नुकसान है, ये पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड का नुकसान है, हर ब्रॉडकास्टर का नुकसान है। रेवेन्यू जनरेशन जितनी होती है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से, आईसीसी को जितना फ़ायदा होता है, पाकिस्तान इंडिया की अपनी टीमों को भी फ़ायदा होता है, वो तो नुकसान बर्दाश्त कर ही लेंगे, लेकिन आईसीसी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस चीज़ का, कि अगर पाकिस्तान ने इस मर्तबा स्ट्रॉन्ग स्टैंस ले लिया। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है, इंडिया हमेशा ना अपने आप को बड़ा तगड़ा समझता है, वो कहता है जी, हम जो चाहे कर लें, हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारी बदमाशी है, हमारी इजारादारी है। इस मर्तबा जब पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया है, तो आईसीसी भी परेशान हो गया है कि अब हम क्या करें? आईसीसी वालों को भी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि उनका ये ख़्याल था कि हमेशा की तरह हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ चले जाएँगे और मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जब बताया कि हम भी स्ट्रॉन्ग बात कर सकते हैं, तो इस वक़्त आईसीसी भी परेशान है, और आईसीसी ये सोच रहा है कि हम कैसे इंडिया पर प्रेशर डालें, कैसे इंडिया को समझाएँ। ये आईसीसी के लिए इस वक़्त एक बहुत बड़ा मामला बना हुआ है। आईसीसी की तरफ से एक और ऑप्शन भी आया है कि जी, हम साउथ अफ्रीका वगैरह शिफ्ट कर देंगे टूर्नामेंट को, ताकि तमाम टीमें आ सकें, वहाँ पर जो है मसला नहीं होगा कोई। लेकिन ये भी पाकिस्तान को कबूल नहीं है, और पाकिस्तान ने जो सख्त स्टैंस लिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम अपने होस्टिंग राइट्स जो है वो फ़ोरफ़ीट नहीं करेंगे। तो हम जब जा सकते हैं इंडिया, 2023 में भी जैसे मैंने आपको बताया कि हम गए थे वहाँ पर, तो जब हम जा सकते हैं तो ये भी आ सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट बात कर दी है पाकिस्तान ने। अच्छा, पाकिस्तान के पास एक और ऑप्शन होता है, वो होता है बैकडोर डिप्लोमेसी का, कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है वो कुछ ऑफिशियल बातचीत कर रहा होता है, कुछ बैकडोर चैनल से मुख्तलिफ लोगों के थ्रू, मुख्तलिफ ऐसे लोग जो कि दोनों जगह पर, जिनकी एक रिस्पेक्ट है, जिनका एक मकाम है, उनके ज़रिए बातचीत की जाती है। लेकिन क्रिकेट जो है वो हमेशा इसी तरह हुई है कि पाकिस्तान चला गया है भारत, लेकिन भारत नहीं आया। तो इस मर्तबा भी मुझे लगता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी कुछ भी कर लें, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, ये तो तय हो गया है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का इन्वॉल्व होता है, तो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस की थोड़ी-सी हिस्ट्री ये रही है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ज़रा वीक डीलिंग करता है, तो इसीलिए हम अपनी शर्तें वहाँ से मनवा नहीं सकते। तो जब हम शर्तें मनवा नहीं सकते, तो बस फिर हम मुँह की खाते हैं, तो इसीलिए कोई चांस ही नहीं है कि कुछ हो। अच्छा, अब सिक्योरिटी का मसला, इंडिया जो है वो हमेशा सिक्योरिटी के मसलों की बात करता है, और वो ये जानता है
कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटिंग फैंस हैं वो कितने ज़्यादा इंडिया के क्रिकेटर्स के दीवाने हैं, कितने ज़्यादा उनके फैंस हैं। विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, बुमराह हो, कोई भी हो, जब वो अच्छा खेलता है तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से पजीराई की जाती है उनकी। और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो जो इंडिया के पुराने क्रिकेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान आए हैं, ज़रा उनसे पूछ लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की पब्लिक ने कैसे उनकी पजीराई की। वो जब मार्केटों में निकलते थे शॉपिंग करने के लिए तो दुकानदार उनसे पैसे नहीं लेते किसी भी चीज़ के। तो इतनी अच्छी आपको ट्रीटमेंट मिलती है, लेकिन चूंकि आपकी जो मोदी गवर्नमेंट है वो हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर रही है, तो वो कैसे ये मौका अपने हाथ से जाने देगी कि जी इस मामले को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। तो ज़रा उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि सिक्योरिटी का किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता है। और जब सारे ममालिक आ रहा है, हर मुल्क आ रहा है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, सॉरी सॉरी इंडिया नहीं, जब जब हर मुल्क आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह, ये सारे मुल्क आ रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सिक्योरिटी का कंसर्न है? कंसर्न सिक्योरिटी का नहीं, कंसर्न असल में पॉलिटिक्स का है। तो अब आपको ज़रा मैं ये भी बताता हूँ कि इंडिया में सिक्योरिटी के कितने मसाइल हैं। इंडिया की पूरी एक हिस्ट्री रही है कि जिसमें इंडिया के फैंस जो हैं, इंडिया के शायकीन जो हैं, उन्होंने दूसरी टीमों पर हमले किए हैं, अपने स्टेडियमों में आग लगाई है और अपने ही खिलाड़ियों पर पथराव भी किया है, उनके घरों पर भी हमले किए हैं। ये है इंडिया की पब्लिक। असल सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया का होता है, इंडिया में होता है, बाकी टीमों को। लेकिन 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 ये लोग भूल जाते हैं। तो ज़रा मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कब कब कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो बड़े मशहूर इंसिडेंट्स हैं, वो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कब कब इंडिया में क्रिकेट के हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हुए। 1987 से बात शुरू करते हैं। अहमदाबाद में मैच हो रहा था और उस मैच में 1987 के उस मैच में अहमदाबाद में इंडिया का जो क्राउड था, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था, पाकिस्तान जीत रहा था, तो इंडिया के क्राउड ने पाकिस्तानी जो फील्डर्स थे, जो बाउंड्री के पास खड़े हुए थे, उन पर पथराव करना शुरू कर दिया, चीज़ें फेंकना शुरू कर दी। और ये सिचुएशन हो गई थी कि इमरान खान ने अपने खिलाड़ियों से कहा था कि तुम फील्डिंग करो और हेलमेट्स पहन लो। तो बाउंड्री पर खड़े हुए जो खिलाड़ी थे उन्होंने हेलमेट्स पहनकर फील्डिंग की थी इंडिया में। ये खतरा था हमारे खिलाड़ियों को। 1996 की बात करते हैं जी, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ईडन गार्डन्स में मैच हो रहा था। फैंस ने आग लगा दी थी अपने ही स्टेडियम में, इंडिया वालों ने अपने स्टेडियम में आग लगा दी थी, क्योंकि इंडिया हार रहा था। श्रीलंका की टीम को सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो गए थे और अजहरुद्दीन के उन्होंने पुतले जला लिए थे, इंडिया के जो क्रिकेट के शायकीन थे उन्होंने। तो ये हुआ था 1996 में। 1999 की बात करते हैं। 1999 में भी ईडन गार्डन्स में ही मैच था, टेस्ट मैच था, चौथी इनिंग चल रही है, पाकिस्तान जीत रहा है, जबरदस्त मैच चल रहा है। उस वक्त फिर वही किया इंडिया के लोगों ने, पुतले फेंकना शुरू कर दी, पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। और तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, जो कि इंडिया का ज़बरदस्त तरीन प्लेयर रहा है इंडिया की क्रिकेट का, उसने आकर हाथ जोड़ के लोगों से कहा कि भाई शांत रहो, काम डाउन रहो, ये क्रिकेट का मैच हो रहा है, जज्बाती ना हो। लेकिन लोगों ने सचिन तेंदुलकर की भी नहीं सुनी, इंडिया वालों ने। और फिर उसके बाद स्टेडियम को खाली करवाया गया, लोगों को वहां से बाहर निकाला गया और फिर वो मैच कंप्लीट हुआ। तो इस तरह की तो हरकतें होती हैं इंडिया में, इस तरह के तो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। 2003 की बात कर लेते हैं। 2003 में इंडिया वर्ल्ड कप हारा ऑस्ट्रेलिया से। और जाहिर है जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो फिर वही जज्बातियत इंडिया वालों की सामने आ गई। उन्होंने अपने जो क्रिकेट के स्टार्स थे, इंडिया के खिलाड़ी थे, उनके पोस्टर्स को चलाना शुरू कर दिया। मोहम्मद कैफ जो था उसके ऊपर अटैक हो गया था, इतना ज़्यादा जो है उसके घर पे अटैक हुआ था, इतना ज़्यादा जो है वो इंडिया के लोग गुस्से में आ गए थे और अपनी ही टीम को गालियां दे रहे थे और अपनी ही टीम के खिलाड़ियों के वो लोग पुतले जला रहे थे और हमले कर रहे थे। ये 2003 की बात है। फिर उसके बाद 2007 में जब इंडिया बांग्लादेश से हारा था, आपको याद होगा, तो कितने क्रिकेटर्स के ऊपर अटैक हुआ था। उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी, जो कि अगेन एक बड़ा जबरदस्त स्टार रहा है इंडिया की टीम का, उसका घर बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन वो घर था, उसके ऊपर जाके इंडिया वालों ने हमला कर दिया था कि तुम बांग्लादेश से कैसे हार गए। ये 2007 में हुआ था। तो ये हिस्ट्री है इंडिया की सिक्योरिटी की। और कितने वाकयात आपको मैं बताऊं, चले 2014 की बात कर लेते हैं। 2014 में T20 में युवराज सिंह के घर के ऊपर हमला कर दिया था, क्योंकि इंडिया जो है वो T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया था। तो यही इंडिया वाले थे जो कि अपने ही खिलाड़ी पर, अपने ही सुपरस्टार खिलाड़ी पर 2014 में युवराज सिंह के घर पर पहुंच गया और उसके घर पे उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया। तो ये तो हरकतें रही हैं। फिर उसके बाद
अभी कुछ अर्सा पहले दुबई में जो टी20 वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से जब हराया था, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही थी और 10 विकेटों से इंडिया को हराया था। तो उस वक्त मोहम्मद शामी के साथ क्या किया था इंडिया वालों ने, और सिर्फ वजह क्या थी कि ये एक मुसलमान प्लेयर है, तो उसके बारे में किस कदर जो है वो प्रोटेस्ट किए गए थे और कितना ज़्यादा वो ख़तरे में आ गया था, उसके खिलाफ क्या क्या नहीं किया गया था। और इंडिया की फिर जो टीम है, जो इंडिया की मैनेजमेंट है क्रिकेट टीम की, और इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने मोहम्मद शामी को डिफेंड किया था। लेकिन पब्लिक वहाँ की मोहम्मद शामी पर बहुत गुस्से में थी कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए थे उन्होंने कि ये तो मुसलमान है, इसीलिए इसने पाकिस्तानी टीम को हल्की बॉलिंग करवाई है और बहुत ज़्यादा रन्स दिए हैं। वो विराट कोहली की जो बीवी है अनुष्का शर्मा, उसके खिलाफ कितनी ट्रोलिंग हुई थी सोशल मीडिया पर कि जी विराट कोहली जो है वो इसकी वजह से सही नहीं खेल सका। तो ये तो इंडिया वालों का रिकॉर्ड रहा है। बल्कि उसी वक्त उसी मैच के हवाले से ये भी हुआ था कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स मैच देख रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान की जीत पर खुशी का इजहार किया था, तो वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये तो इंडिया का एक्सट्रीमिज्म है, ये इंडिया के सिक्योरिटी के हालात है। और इंडिया कहता है जी हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं मिलती। बकवास करता है इंडिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने जो स्टैंड बनाया हुआ है, पाकिस्तान ने जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हुआ है, वही है पाकिस्तान का स्टैंड और वही रहना चाहिए पाकिस्तान का स्टैंड। तभी इंडिया को समझ में आएगा कि जैसे को तैसा क्या होता है। अल्लाह हाफिज।